हिंदू एक्शन टीम से हूँ। तो इनको रामचंद्र जी दिखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। और कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये पूरा हॉल जो है इसकी एनर्जी अलग तरीके से। आपके हाथ में ये क्या है? मुझे एक दिया है जहाँ जी ने, मोदी जी यहाँ आए हैं, मेरे देश के नेता यहाँ आए हैं, वो मेरे देश के राजा हैं। लेकिन आज यहाँ देखकर मुझे ये महसूस हो रहा है कि मोदी जी सिर्फ मेरे देश के राजा नहीं, पूरे विश्व के राजा हैं, विश्व गुरु हैं मोदी जी। बहुत ही खुशी हो रही है। सिर्फ इंडियन ही नहीं, यहाँ अमेरिकन और यूएस के सभी स्टेट से लोग पधारे हुए हैं और सभी के चेहरे में जो रौनकता देखने में आई है उससे महसूस हुआ है कि मोदी जी में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। इस तरह का प्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज लौट नहीं पाएंगे, जब जा रहे होंगे तब। बेटी ने मोदी जी का फोटो बनाया, आप देखिए। अरे वाह, ये देखिए आप, क्या लेकर आई हैं आप इसको? कल लेके आई थी, 2 दिन से घूम रही थी, आज यहाँ पे आने नहीं दिया, अंदर नहीं आने अंदर मुझे आने नहीं दिया उन लोगों ने, बट मैंने बहुत सुंदर पेंटिंग बनाया था उनका। तो देखिए आप, मैं थोड़ा पास लाके दिखाऊं या दूर से। ये पेंटिंग जो है, ये आपने, क्या नाम है आपका? हर्षिता। हर्षिता, मैं कोशिश बिल्कुल करूंगी कि भारत 24 के माध्यम से प्रधानमंत्री आपकी तस्वीर देख पाए, उन तक ये पहुंच पाए कि हर्षिता ने इतनी मेहनत करी है उनके लिए और इतनी खूबसूरत पेंटिंग जो है वो बनाई है। उनके मिलने के कारण भीड़ में मेरा फोन भी टूट गया। ओहो, इनका फोन भी टूट गया है। मम्मी नाराज तो नहीं होंगी इस बात पे? पापा नाराज थे। पापा भी नहीं होंगे, नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं होंगे पापा भी नाराज? पापा तो बहुत बड़े फैन है, बहुत बड़े फैन है, तो वो भी नाराज नहीं होंगे। लेकिन आप देखें तस्वीर, किस तरीके से माहौल यहाँ पर, गाने बजाने का माहौल है। आपको और लेकर चलते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद तो शायद कुछ कहने का और सुनने का बचता नहीं है। जो कुछ भी कह रहे हैं, सुन रहे हैं, ये तमाम लोग यहाँ पर कह ही रहे हैं। कभी लगता है दिवाली है, कभी लगता है कि आज 15 अगस्त मनाई जा रही है, कभी लगता है 26 जनवरी है। कोई कह रहा है कि प्रभु राम से मिलने आए हैं, कोई कह रहा है कि वो ग्लोबल लीडर है, कोई कह रहा है कि वो तमाम तरीके का और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज जब उनकी विदाई होगी। कुछ देर बाद जब यहाँ भाषण होगी, विदाई होगी, तो उनको इतना सारा प्यार भर के वापस अपने देश ले जाना होगा। और उम्मीद करते हैं कि ये जो इतना सारा प्यार है 2024 में वो झलके, और जिस हिसाब से लोग चाहते हैं कि वो तिवारा प्रधानमंत्री बनकर आए, तो उम्मीद करते हैं कि वो वापस ये तमाम चीज़ें हैं। कुछ और लोगों से हम यहाँ पर बात करते हैं। आप किसका इंतजार कर रही हैं? मोदी का। मोदी का? कहाँ से आई हैं? वो इंडिया से आए हैं। आप कहाँ से आई? मैं शिकागो से आई हूँ। शिकागो से आई हैं। उनको सुनना चाहती हैं? यस। अच्छा, एक बात बताइए, ये सुनना है तो आप घर पे बैठ के भी सुन लेती? या बट वी वांट टू मीट हिम। Meet him also. You want to see him. That's why. Can you make that possible? You need to stand here. He'll be anytime coming and going. So maybe meanwhile, as a passers-by, you can get to see him because in last 4 days he's been here and lot of people have met him. उन्होंने हाथ मिलाए, तमाम चीज़ें हुई। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की भी मुलाकात यहाँ पर हो जाएगी। और जी, we went in White House. We see him in a White House. You've seen him? Yes. Okay. So he's already been lucky that you've met him. और फिर भी दोबारा यहाँ पर आए हैं मुलाकात करने के लिए। मणिपुर से मेरी बहन है। आप मणिपुर से यहाँ आई हैं या आप यहाँ रहती हैं? मैं यहाँ पे रहती हूँ। I stay in Illinois. But I was so excited that our Prime Minister is coming, so I came to meet here all the way, hoping that I can voice some concerns about Manipur.
First of all, I would like to welcome our Honorable Prime Minister Ji. I'm so excited he's coming for a big event. But at the same time, our state Manipur in India, it's burning and so many people have died and displaced. And I'm sure our Prime Minister is helping. But I would like to request for more help. डेफिनेटली आपकी बात पहुंचेगी और तमाम जो भी मदद है, तमाम जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर पहुंच रही हैं। और ये मणिपुर में यहाँ पर रहती हैं, मणिपुर की हैं, उनसे मुलाकात करना चाहती हैं, उनसे बातचीत करना चाहती थी। और देखिए ये नज़ारा है कुछ, हालांकि समय 6:30 से 7:30 का था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो यहाँ पर भाषण उनका होना था। दोनों देशों का जो राष्ट्रगान है वो यहाँ पर होना था। और क्या है कि वो एक ही टेबल है जहाँ पर जोश बहुत ही ज़्यादा हो गया है और वहाँ पर लगातार गाने बज रहे हैं, राष्ट्र भक्ति वाले गाने हैं, देश के गाने हैं, नरेंद्र मोदी के लिए गाने। एक बार फिर आपको वहाँ पर लेकर चलते हैं। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। एवरी जहाँ की रीत सदा हो 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 हो। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। और नाता हमको हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया वो बात, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। की रीत सदा। आप लोग कब से तैयारी कर रहे हैं? ये जो प्रधानमंत्री जी आने वाले थे, कब से तैयारियां हो रही हैं? ये प्रेम अंदर से आ रहा है, हम कभी तैयारी करते ही नहीं है। ये जो जब मोदी जी सेकंड बार प्रधानमंत्री बने तब से तैयारी की थी, सारा कोविड बीच में आ गया नहीं तो वहीं से तैयारी शुरू कर दी थी। और अभी तो 2024 के बाद की भी तैयारी शुरू, वो भी तैयारी है। अगर कोई एक गाना जो नरेंद्र मोदी के छवि को देखते याद आता है तो वो कौन सा गाना होगा? हमारे असल सिंगर तो ये है जाली जाली तेरी लो जाली, जहाँ पाँव में पायल हाथ में कंगन, जहाँ पाँव में पायल हाथ में कंगन, हो हाथे पे बिंदिया। It happens only in India. In America now. It happens only in USA. और शायद वही सब संस्कृति आज यहाँ पर अमेरिका में देखने को मिल रही है। लग रहा है कि आज दिवाली है, उस तरह का जश्न है। और वही यहाँ पर, और आप लोग की एनर्जी जबरदस्त है कि आप उनका इंतजार कर रहे हैं। जबरदस्त एनर्जी यहाँ पर सभी की देखने को मिल रही है। लगातार हमने गाने यहाँ पर सुने। Nobody went out, even there was a rain yesterday and today, like day before yesterday. बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह का एनर्जी यहाँ पर लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है कि लगातार गाने बजाने हो रहे हैं, स्वागत उनका हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार यहाँ पर हो रहा है। जी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और सहयोगी अदिति नागर लगातार वहां से हर एक व्यक्ति से यही उसकी बात सुन रही है और जो रिस्पांस है प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का उन्हें सुनने को लेकर वो जबरदस्त नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री के इस मेगा शो में अब से कुछ ही देर का इंतजार है। जो भारतीय समुदाय जो वहां पर मौजूद है इस वक्त रोनाल्ड रीगन सेंटर में, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। ग्लोबल लीडर वहां पर पहुंच रहे हैं, लिहाजा लोगों में इस चीज को लेकर भी बहुत उत्साह कि उनसे मुलाकात हो जाए, तस्वीरें भी क्लिक हो जाए। 5 दिन से यहाँ पर हूँ और अलग अलग तरीके का प्यार, अलग अलग तरीके का एक्सप्रेशंस सभी का प्रधानमंत्री मोदी के लिए। जैसे कई बार होता है ना कि आपका पर्सनल बॉन्ड है, हर व्यक्ति को यहाँ लगता है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी आए हैं तो केवल वो उनसे मिलने आए हैं। और आप देखिए कि
बिल्कुल, मैं उनसे मुलाकात कर चुकी हूँ और प्रधानमंत्री वही खास बात होगी क्या है कि 5 दिन में उन्होंने कई भाषण दिए, 4 दिन में कई एड्रेसेस किए। एक तो सबसे खूबसूरत बात कि भारत की संस्कृति और बौद्ध की धरती कहा जाता है, जिसमें धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड का एक बहुत बड़ा स्थान है जीवन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से यहाँ आए हैं, उन्होंने जो बाइडेन को, जिल बाइडेन को कई मुद्दों के लिए धन्यवाद दिया, पर सबसे महत्वपूर्ण धन्यवाद ये था कि मैं कई बार व्हाइट हाउस आया हूँ, लेकिन इस तरह का स्वागत तो है ही, लेकिन मेरे भारतवासियों को जो उन्होंने जगह दी है यहाँ पर, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ, अनप्रेसिडेंटेड उनका स्वागत हुआ और कभी भी व्हाइट हाउस के जो दरवाजे हैं इतने बड़ी संख्या में भारतीयों के लिए नहीं खुले थे। तो वो लोग वहाँ पर आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद दिया। वहाँ पर भी उन्होंने ये कहा कि जो ये लोग आए हैं उनको देखकर यहाँ पर मुझे खुशी है कि वो आज व्हाइट हाउस में आ पाए। यानी कि जब आज का संबोधन होगा तो आप देखेंगे कि एक बार और जो मास मूवमेंट, पब्लिक कनेक्ट जो है प्रधानमंत्री मोदी का, वो आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको सीधे वहां तक ले चलती हूँ। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं इंडियन डायस्पोरा में और किस तरीके से मोदी मोदी के नारे शुरू हो गए हैं आप देखें। मैं आपको स्क्रीन से वो दिखा रही हूँ जो अंदर ऑडिटोरियम है ना, वहां पर जहां पर प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करने वाले हैं, और अभी हम जहां खड़े हैं वो नीचे का हॉल है। नीचे के हॉल में भी मोदी मोदी सुनाई दे रहा है। तो अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी आपको फ्रेम में दिखेंगे, वो पहुंच चुके हैं। और वहां पर उनका संबोधन शुरू होगा। दोनों देश के राष्ट्रगान भी यहां पर होने वाले हैं और आप देखें कि नरेंद्र मोदी उस इवेंट में पहुंच गए हैं। सभी लोग अब अपनी अपनी जगह ले लिए हैं क्योंकि किसी भी क्षण में उनको प्रधानमंत्री मोदी देखने को मिलेंगे। देखिए लास्ट लैग चल रहा है, ये दिस इज द लास्ट फेज ऑफ हिज विजिट एंड अब देखिए आप सिर्फ ये देखिए कि किस तरीके से मोदी 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 के नाम से गूंज उठाए पूरा हॉल, पूरा ऑडिटोरियम। भाई जो व्हाइट हाउस जो बाइडेन का घर था, लेकिन नरेंद्र मोदी के नारे से गूंज उठा था और पूरा का पूरा यूएस, पूरा का पूरा वॉशिंगटन मोदी के नारे से गूंज उठा है। अभी हम रीगन हॉल में हैं, सेंटर में हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही देर में स्क्रीन पे दिखेंगे और वहां पर हर एक व्यक्ति बस मोदी की झलक पाना चाहता है। ये देखिए आप, स्वागत, इंतजार, एक एक क्षण का। हालांकि मना किया गया था कि वहां पर अंदर हॉल में जो ऑडिटोरियम में कोई सेल्फी नहीं लेगा, लेकिन लोगों के हाथ उठ गए हैं क्योंकि सब चाहते हैं कि उनके कैमरे में वो पल जो है कैद हो जाए, वो ऐतिहासिक पल कैद हो जाए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कैसे भी सेल्फी खिंच जाए। और यहाँ तक कि देखिए कि ये जो हॉल है, यहाँ पर भी लोग कैमरा घुमा रहे हैं कि कैसे ना कैसे जो ये जो मोमेंट है, जो ये यहाँ पर मोमेंटम क्रिएट हो चुका है, वो कैमरे में कैद हो जाए। लोगों का उत्साह, पिछले 4 घंटे से हम यहाँ पर हैं और 4 घंटे से ही तमाम लोग हैं, लेकिन किसी की भी एनर्जी में जरा सी भी कोई कमी नहीं आई है। लेकिन ये इसलिए भी कहना गलत होगा क्योंकि जब से प्रधानमंत्री ने लैंड किया है न्यूयॉर्क में और तब से अब तक मैं लगातार उनको फॉलो कर रही हूँ, उनकी भी एनर्जी में उनकी भी कोई कमी नहीं आई है। हालांकि प्रधानमंत्री के लिए कहा जाता है कि वो थकते नहीं हैं और लगातार काम करते रहते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि टाइम डिफरेंस इतना ज़्यादा है, लंबी फ्लाइट में वो ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद से बैक टू बैक कार्यक्रम है और लगातार उनकी एनर्जी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं देखने को मिलती है। और बस बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये कहना, लेकिन
अब अगर प्रधानमंत्री के साथ मैचअप करनी है तो ये स्पीड बनानी पड़ेगी। और मैं आपके लिए भी कहूंगी कि आप भारत के लिहाज से आधी रात से लगातार एंकरिंग कर रही हैं, सुबह के वहां पे 5 बज रहे होंगे, और आपकी एनर्जी और आप लोगों के साथ अगर मैच करना है तो हमें अपनी एनर्जी आपको दिखा दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूएस ट्रिप का यह आखिरी कार्यक्रम, अमेरिकी यात्रा का यह आखिरी संबोधन, और सबसे खास क्योंकि 40 लाख इंडियन अमेरिकन ये सुनने वाले हैं और ये कार्यक्रम भी उन्हीं के लिए किया गया है। देखिए आप, प्रधानमंत्री मोदी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, निहार रहे हैं वो लोग, वो भीड़, वो स्वागत, वो अभिनंदन, और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर पहुंच चुके हैं। कुछ ही क्षण में प्रधानमंत्री मोदी इस पूरी यात्रा का यह आखिरी संबोधन होगा। उसके बाद वो मिस्र के लिए रवाना हो जाएंगे, इजिप्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। क्या कुछ कहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और देखिए उनका स्वागत किया जा रहा है यहाँ पर, जो काउंसिल है जिन्होंने कार्यक्रम किया है। अब राष्ट्रगान शुरू होने वाला है, उसका इंतजार यहाँ पर है। ये जो है इनका नाम मार्क है, और ये भारतीय राष्ट्रगान यहाँ पर गा के आपको सुनाएंगी। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं और अब से कुछ ही देर के बाद जब संबोधन शुरू होगा, लेकिन सबसे पहले राष्ट्रगान की बारी। अमेरिका और भारत दोनों के राष्ट्रगान के जरिए अमेरिकियों के दिल में भी, और उसके बाद भारतवासी जो कि लगातार वहां पर कई घंटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने देश प्रेम की वजह से जुटे हुए हैं। राष्ट्रगान के जरिए जो राष्ट्र प्रेम की भावना है उससे उत्प्रोत किया जा रहा है। तस्वीरें देख लीजिए। और उसके बाद में चूंकि अब इस दौरे का अंतिम चरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन वॉशिंगटन के रोनाल्ड रीगल सेंटर में भारतीय समुदाय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित करेंगे तो ज्यादा कुछ चाह नहीं रहे। देखिए, चाह इस चीज की नहीं है कि कुछ कह दे वो इस तरह का जिससे उनको सहूलियत हो जाए, या फिर कुछ इस तरह की बात कर दे क्योंकि देखिए जो डील वाली बात थी, जो टेक्निकलिटीज थी वो हो चुकी है। ब्यूरोक्रेट्स के साथ बात करके, उद्यमियों के साथ में बात करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भारत की ओर से एक मंशा है निवेश को लेकर, संभावनाओं को लेकर, वो स्पष्ट कर दी है। लेकिन अब भारतीयों के लिए जो संबोधन है वो दिल से रहेगा। प्रैक्टिकल अगर इसी तरह से देखा जाए तो प्रैक्टिकली उसमें बहुत ज्यादा बातें आपको सुनने को नहीं मिलेगी। उसमें आपको बहुत ज्यादा डील्स की बातें या फिर बहुत ज्यादा जो टेक्निकलिटीज है वो भले ही सुनने को ना मिले, लेकिन जो आत्मीयता की बातें हैं, जो जिंदगी की बातें हैं, जो भविष्य की बातें हैं, जो बच्चों की बातें हैं, बुजुर्गों की बातें हैं, महिलाओं की बातें हैं, वो सभी आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में सुनने को मिल सकती है। ठीक वैसा ही संबोधन रहेगा जब भारत के किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में पहुंचते हैं भारतीयों को संबोधित आज उसी लिहाज से, उसी लहजे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, क्योंकि 4 दिन के इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में भारत का परचम लहरा दिया। व्हाइट हाउस में भारत का परचम लहराने के बाद भी लगातार जो उनकी मुलाकातें रही, रक्षा जो डिफेंस है, डिफेंस की 6 वो डील जिन पर सभी की निगाहें थी, उस पर एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट में बात हो चुकी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने इस दौरे को खत्म कर रहे हैं, जब इसे अब इसको सम अप किया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देखिए संख्या देखिए, रोनाल्ड रीगल सेंटर जो कि पूरा भारतीयों के साथ लबालब भरा हुआ नजर आ रहा है। वैसी ही वेशभूषा, वैसी ही संस्कृति, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे भारत के ही किसी राज्य या फिर शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक यूजुअल सभा को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन उत्साह, ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गायिका है, जो परफॉर्मर है, जिन्होंने भारत के राष्ट्रगान को बड़ी ही खूबसूरती के साथ वहां मौजूद जनता के सामने पेश किया, और सभी के रोंगटे खड़े कर देने वाला, गूज़बम्प्स वाला ये जो मोमेंट है वो रहा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के सामने भारत के राष्ट्रगान और इतने सारे हजारों लाखों की संख्या में जो उन्हें अभी सुनने के लिए वहां रोनाल्ड रीगल सेंटर में मौजूद हैं, जो अमेरिका के अलग अलग शहरों से, न्यूयॉर्क से पहुंचे हैं, वॉशिंगटन डीसी पहुंच गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सभी के लिए वो लम्हा जो कि भारत से दूर होने के बाद भी भारत को, उनके दिल और दिल में भारत को बसाता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मेगा शो, और साफ तौर पर स्टेट गेस्ट के तौर पर, स्टेट विजिट के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेसिडेंट जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी की ओर से जो न्योता भेजा गया, वो
एक ब्लॉकबस्टर डील साबित होती हुई नजर आ रही है। ब्लॉकबस्टर दौरा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जितनी भी बातें हुई हैं, जितनी भी डील्स हुई हैं, जितने भी संबोधन हुए हैं या फिर जितने भी रिस्पॉन्सेस भारतीय लोगों के अलावा जो अमेरिकी इन्वेस्टर्स हो गए, बड़े बड़े उद्योगपति हो गए, आपने देखा, आपने एलन मस्क को सुना। एलन मस्क ने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दिन की ताक वो देख रहे हैं, बाकी तैयार सभी कुछ है, पेपर साइन करने बाकी है। और आप इस चीज की संभावनाओं को समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में जीडीपी के लिहाज से भारत और कितना ज्यादा ग्रोथ करेगा, क्योंकि भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संकल्प अब उठाया है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि फिलहाल अभी 5वें स्थान पर भारत की अर्थव्यवस्था विश्व स्तर पर है, लेकिन वो वादा करते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि जब दूसरी बार वहां पर पहुंचेंगे, और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से उनकी स्टेट विजिट हो, एक बार फिर से उन्हें सामने से निमंत्रण मिले, और जब वो पहुंचेंगे तो फिर उनके कहे अनुसार भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और फिर उसके बाद जो काउंटिंग है वो दूसरे और फिर अंततः पहले स्थान पर पहुंचे। हालांकि देखिए, संभावनाएं किसी भी चीज के लिए कम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि विश्व के स्तर पर अगर कन्वेंशन को बढ़ाना है तो भारत विश्व शांति के लिए हमेशा से कमिटेड है। भारत ये चाहता है कि शांति और सौहार्द बना रहे, टेररिज्म को जड़ से खत्म किया जाए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रोनाल्ड रीगन सेंटर से, तस्वीरें हजारों की तादाद में भारतवासी वहां पर मौजूद। भारतवासियों को संबोधित अब से कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाइव आप सुन पाएंगे फर्स्ट इंडिया के जरिए। आप लोगों ने इस हॉल में एक प्रकार से भारत का फुल मैप बना दिया है। हिंदुस्तान के हर कोने के लोग यहां नजर आ रहे हैं। आप यहां दूर दूर से आए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मिनी इंडिया उमड़ा है। अमेरिका में एक भारत श्रेष्ठ भारत की इतनी सुंदर तस्वीर दिखाने के लिए मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, यहां अमेरिका में मुझे जितना प्यार, जितना मिल रहा है वो वाकई अद्भुत है। और इसका श्रेय यहां अमेरिका में आपकी मेहनत, आपके व्यवहार, अमेरिका के विकास में आपके योगदान को जाता है। मैं अमेरिका में रहने वाली मां भारती की हर संतान का अभिनंदन करता हूं। मैं प्रेसिडेंट बाइडेन का भी आभारी हूं। बीते 3 दिनों में लगातार हम साथ रहे। बहुत सारे विषयों पर हमारी खुल करके बातचीत हुई और मैं अनुभव से कहता हूं, वे एक सुलझे हुए अनुभवी नेता है। भारत अमेरिका पार्टनरशिप को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाले व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत प्रयास रहा है और मैं सार्वजनिक रूप से उनके इस प्रयासों की सराहना करता हूं।
साथियों, इन 3 दिनों में भारत और अमेरिका के पारस्परिक रिश्तों की एक नई और गौरवशाली यात्रा प्रारंभ हुई है। ये नई यात्रा ग्लोबल स्ट्रैटेजिक इश्यूज पर हमारे कन्वर्जेंस की है। ये नई यात्रा मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, उसको लेकर हमारे कोऑपरेशन की है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मैन्युफैक्चरिंग में हमारा आपसी सहयोग हो या फिर इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन में बढ़ता तालमेल, दोनों देश एक बेहतर भविष्य की ओर मजबूत कदम उठा रहे हैं। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का भारत में फाइटर प्लेन के इंजन बनाने का फैसला भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। ये समझौता करके अमेरिका सिर्फ टेक्नोलॉजी ही शेयर नहीं करेगा, बल्कि म्यूचुअल ट्रस्ट को भी शेयर करेगा। डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन रोडमैप से दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप और गहरी होने वाली है। मैं इस यात्रा के दौरान माइक्रॉन, गूगल, एप्लाइड मटेरियल जैसी दिग्गज कंपनियों ने भी भारत में बड़े इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। माइक्रॉन द्वारा सेमीकंडक्टर सेक्टर में $2.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत को वर्ल्ड सेमीकंडक्टर चेन से जोड़ने वाला है। एप्लाइड मटेरियल्स द्वारा सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट के लिए $400 मिलियन का निवेश भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगा। और गूगल भी अब भारत में अपना ग्लोबल फिनटेक सेंटर खोलने जा रहा है। बोइंग ने भी भारत में $100 बिलियन के निवेश का ऐलान किया है। एमआरओ फैसिलिटी हो, पायलट्स की ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, बोइंग कंपनी इस दिशा में भी अपना सहयोग बढ़ाएगी। ये सारे समझौते, ये सारी घोषणाएं भारत में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जॉब क्रिएशन, रोजगार, हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन को बढ़ावा देगी।
साथियों, भारत अमेरिका ने जो आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया है, वो अंतरिक्ष में बहुत सारी संभावनाओं के द्वार खोलने जा रहा है। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम मून से लेकर मंगल तक के मिशन के लिए अपने आप में बहुत बड़ा मोदी को आप सुन रहे हैं, संबोधित वो भारतवासियों को कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डील रक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर, भारत की उपलब्धियां भारत के दौरे बन रही हैं। लेकिन रोनाल्ड रीगन सेंटर में और कुछ प्रधानमंत्री जो भी कहेंगे वो सुनवाएंगे आपको। लेकिन तस्वीरें एक बार पहले देख लीजिए। तस्वीरें उन सभी भारतवासियों की जो वहां पर मौजूद हैं। प्रवासी भारतीय अमेरिका के रहने वाले अमेरिका के दूर दराज से पहुंचे हैं, लेकिन सिर्फ एक ही कोशिश कि प्रधानमंत्री को सुन ले, प्रधानमंत्री की बातें, प्रधानमंत्री के वक्तव्य, प्रधानमंत्री के जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि अब ये आखिरी संबोधन प्रधानमंत्री के इस दौरे का। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया की बात करें तो ट्विटर पर भी #PM मोदी US 2023 काफी ट्रेंड हो रहा है और अब तो स्लोगन्स भी बदल गए हैं। आपने आखिरकार जब तस्वीरें देखी होंगी और कई बार कई मौकों पर सुना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक स्लोगन काफी फेमस है, हर हर मोदी घर घर मोदी। लेकिन वहां पर उसकी भी एक नई डायमेंशन नजर आए। उस पर लिखा हुआ है हर हर मोदी दुनिया भर मोदी, यानी कि दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पैठ है और भारत को जिस तरह से रिप्रेजेंट वो कर रहे हैं। वो कहते हैं कि प्रवासी भारतीय विश्व के जिस भी कोने में है वो भारत और भारतीयता के ब्रांड एम्बेसडर है, लेकिन वो खुद भी भारत की संस्कृति के, भारत के इतिहास के, भारत की आत्मीयता के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मिशन अमेरिका इसे कह रहे हैं कई लोग, लेकिन मिशन अमेरिका के दौरान फिलहाल तस्वीरें आपको दिख रही है। उन्होंने कहा कि गूगल सहित कई बड़ी कंपनियां निवेश करने वाली है, क्योंकि गूगल के CEO के साथ में भी मुलाकात, उनके बाद में डील्स क्रैक हुई होंगी। उन्होंने कहा कि भारत US डील अंतरिक्ष में संभावनाओं के द्वार खोलेगी, क्योंकि अभी आपने सुना था अदिति के साथ में कई लोग ऐसे थे जो कि साइंटिस्ट थे, जो कि एरोस्पेस से जुड़े हुए थे, लेकिन सभी की कोशिश कि प्रधानमंत्री तक बातें पहुंचाई जाए। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं दिल की बात सुनी। उन्होंने कहा कि भारत US डील में अपार संभावनाएं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि माइक्रॉन भारत में सेमी कंडक्टर और नासा भारतीय एस्ट्रोनॉट को एडवांस ट्रेनिंग भी देंगे। कितनी बड़ी बात, क्योंकि नासा के अंदर भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को एडवांस ट्रेनिंग देने की बात भारतीय जो उद्यमी है या फिर दूसरे जगत के लोग हैं उनके लिए भी एक संभावनाओं के द्वार खोलती है कि प्रधानमंत्री जब सभी के लिए कुछ कर रहे हैं और कोशिश हर सेक्टर इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की कर रहे हैं, तो यकीनन उनके लिए भी आगे कई काम किए जाएंगे। अब मैं जानता हूं आपकी चिट्ठियां शुरू हो जाएगी, हमारे यहाँ हो, हमारे यहाँ हो। देखिए शुरू हो गया। आप लोग पक्का कर लीजिए। और एक बात अच्छा ये भी है कि अब अमेरिका के नए कॉन्सुलेट खुलने जा रहे हैं। साथियों, आप में से बहुत से लोगों की H-1B वीजा के रिन्यू को लेकर भी लंबे अरसे से एक डिमांड थी।
अब ये निर्णय लिया गया है कि H-1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। Thank you. अमेरिका में रहते हुए ही अब ये वीजा रिन्यू हो जाएगा। इसके लिए इस साल एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे आईटी प्रोफेशनल्स को भी होने वाला है। इस फैसले के जो भी अनुभव होंगे उसे देखते हुए यही व्यवस्था भविष्य में एल कैटेगरी वीजा के लिए भी हो सकती है। साथियों, आप भारत की हर उपलब्धि से खुश होते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं। आप गर्व करते हैं जब दुनिया के इतने सारे देश यूएन हेडक्वार्टर पर योग दिवस के लिए जुटते हैं। आप गर्व करते हैं जब यहां के सुपरमार्केट में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट दिखता है। आप गर्व करते हैं जब भारत के टैलेंट को दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को नेतृत्व देते देखते हैं। और आप गर्व करते हैं जब नाटू नाटू की धुन पर पूरी दुनिया थिरकने लगती है। और आज आप ये भी देखकर गर्व से भरे हुए हैं कैसे भारत का सामर्थ्य आज पूरे विश्व के विकास को दिशा दे रहा है। आज भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है। पूरी दुनिया की नजर आपके भारत पर है। आप भी सोच रहे होंगे आखिर ये कैसे हो रहा है। ये किसने किया है? साथियों, ये मैंने नहीं किया है, ये मोदी ने नहीं किया है। भारत में हो रही इस प्रगति का सबसे बड़ा कारण है भारत का आत्मविश्वास। एक 140 करोड़ भारतवासियों का आत्मविश्वास, सैकड़ों ये आत्मविश्वास हमसे छीन लिया था।
थैंक यू, थैंक यू। आज जो नया भारत हमारे सामने है, उसमें वो आत्मविश्वास लौट आया है। ये वो भारत है जिसे अपना रास्ता पता है, दिशा पता है। ये वो भारत है जिसे अपने निर्णयों, अपने संकल्पों पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये वो भारत है जो अपने पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में बदल रहा है। साथियों, आज नए भारत की नई ग्रोथ स्टोरी हमारे सैकड़ों टियर 2, टियर 3 शहरों में लिखी जा रही है। छोटे छोटे शहरों में संभव है कि आप भी, कई साथी शायद ऐसे ही छोटे स्थान से, ऐसे ही छोटे शहर से यहां आए होंगे। वहां का बदलता हुआ रूप आपको पता चलता होगा। आज जब आप अपने परिजनों को फोन करते हैं तो उनके पास बदलाव का कोई न कोई उदाहरण बताने के लिए वो बड़े उत्सुक होते हैं। नए नए बन रहे एक्सप्रेसवे, नई सेमी हाई स्पीड ट्रेन, एक से बढ़कर एक एयरपोर्ट। भारत आज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना इन्वेस्ट कर रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। साथियों, भारत में पिछले वर्षों में जिस तरह डिजिटल क्रांति आई है वो तो अभूतपूर्व है। हो सकता है अब आप अपने गांव की किसी दुकान में जाएं और वहां के आपके सामने बारकोड का बोर्ड हो सकता है आप कैश दें, लेकिन दुकानदार कहे कि भैया मोबाइल फोन पर कोई डिजिटल पेमेंट ऐप नहीं है क्या? ये बदला हुआ भारत आपको हैरान कर देगा। आज भारत में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कभी भी 24/7 बैंकिंग कर सकता है। संडे हो या मंडे, बैंकिंग लेन देन पर इससे कोई फर्क नहीं होता। भारत में आ रहे ऐसे बदलावों को मैं इसके कितने उदाहरण आपको दे सकता हूं। समय कम पड़ जाएगा, लेकिन भारत की उपलब्धियां कम नहीं पड़ेगी। साथियों, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। और अमेरिका आधुनिक लोकतंत्र का चैंपियन है। आज दुनिया इन दो महान लोकतंत्रों की साझेदारी को और सशक्त हुए देख रही है। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन अभी हमारी पार्टनरशिप का असली पोटेंशियल सामने आना बाकी है।
पोटेंशियल को आगे बढ़ाने में आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका है। आप सभी ने यहां बहुत नाम कमाया है। आपने अमेरिका के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब जब भारत ने आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया है, तब आपसे अपेक्षा और अधिक बढ़ जाती है। ये भारत में अधिक से अधिक निवेश का सही अवसर है। मेरा आग्रह है कि आप भारत के एमएसएमईज और स्टार्टअप्स के साथ संभावनाओं को आगे बढ़ाएं। हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहित करें। भारत की ग्रोथ में आपकी स्किल, आपकी टेक्नोलॉजी और आपके एक्सपर्टाइज बहुत काम आएगी। आपको पता है, भारत में एक नई आधुनिक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है। आप में से अनेक साथी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में महत्वपूर्ण पदों पर है। रिसर्चर्स और एकेडमिशियंस हैं। आप अपने अल्मा मैटर्स और दूसरे भारतीय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ेंगे तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव होगा। वैसे आपके प्रयासों के बीच मैं आपको दो और बातें बताना भी चाहता हूं, और जिनको सुनकर के आपको जरूर अच्छा लगेगा। पहली तो ये कि भारत में गूगल्स का एआई रिसर्च सेंटर 100 से ज्यादा भारतीय भाषाओं पर काम करेगा। इससे भारत में ऐसे बच्चों को पढ़ने में, काम करने में आसानी होगी जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है। और दूसरी ये कि भारत सरकार की मदद से यहां यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में तमिल स्टडीज चेयर की स्थापना की जाएगी। इस चेयर से तमिल संस्कृति और दुनिया की सबसे प्राचीन तमिल भाषा का प्रभाव बढ़ाने में और मदद मिलेगी। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब कभी भाषा की चर्चा निकले तो सीना तान करके दुनिया को कहना कि दुनिया की, मानव जात की सबसे पुरानी भाषा तमिल भाषा है और वो हमारी भाषा है। ये गर्व से कहना चाहिए, दुनिया की सबसे पहली पुरानी भाषा होने का गर्व हमारे पास है। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि अमेरिकी सरकार ने भारत की 100 से ज्यादा एंटिक्विटीज, पुरानी मूर्तियां, चीजें जो हमारे यहां से चोरी हुई थी ना, सौ से अधिक उसे लौटाने का फैसला लिया है। ये पुरातन वस्तुएं बरसों पहले
कुछ सही रास्ते से आई होगी, कुछ गलत रास्ते से आई होगी, अलग अलग तरीकों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे पहुंच गई थी। इन ऐतिहासिक वस्तुओं को लौटाने के लिए मैं अमेरिकी सरकार का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। किसी दूसरे देश की भावनाओं का सम्मान, उसके लोगों की भावनाओं का सम्मान दोनों ही देशों के रिश्तों को और मजबूती देते हैं। मैं जब पिछली बार अमेरिका आया था तब भी भारत को बहुत सी पुरानी ऐतिहासिक वस्तुएं लौटाई गई थी। और आजकल दुनिया में मैं जहां भी जाता हूं ना, तो उनको लगता है ये सही व्यक्ति है। इसको सुपुर्द करो, सही जगह पे पहुंचेगी। ये दिखाता है कि भारत अमेरिका के बीच रिश्ता सिर्फ व्यापारिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी मजबूत हो रहा है। साथियों, भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप 21वीं सदी की दुनिया को फिर से बेहतर बनाने के लिए है। इस पार्टनरशिप में आप सभी की भूमिका बहुत बड़ी है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस भूमिका को निभाने में आप कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आपका ये भरोसा, आपका विश्वास मेरे दिल में पहले भी था, आज भी है, कल भी रहने वाला है। आप सब दूर दूर से आए, आप सबको मिलने का मुझे अवसर मिला और यहीं से सीधा एयरपोर्ट जा रहा हूं। तो जैसा भोजन के बाद आखिर में मीठी डिश होती है, ऐसी स्वीट डिश को खा करके मैं निकल रहा हूं। आप सब स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, इसी भावना के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वॉशिंगटन के रोनाल्ड रिगल सेंटर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भूतपूर्व और शानदार प्रवासी भारतीयों के लिए संबोधन यकीनन सभी के हृदयों में आज जिन्होंने भी इस लम्हे को, इस पल को विटनेस किया है, उनके हृदय में यादगार रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि अब चूंकि इस 4 दिवसीय यात्रा का समापन यहाँ पर हो रहा है, इसके बाद सीधा एयरपोर्ट पर जा रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से खाने के बाद में मीठा खाया जाता है, स्वीट डिश होती है, उसी तरह से मीठी मीठी यादों को लेकर और वही जेस्चर्स लेकर यहां से आप सभी के बीच में जा रहा हूं। लेकिन संबोधन की कुछ खास बातें आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व गुरु सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि यकीनन विश्व गुरु है। भारत के पास सबसे पुरानी भाषा का, तमिल भाषा का तबका हासिल है। भारतीय डंके की चोट पर विश्व के किसी भी कोने में रहे, लेकिन भारतीयता को, इंडियननेस को
आत्मीयता को बताते रहते हैं। अमेरिका की सभी बड़ी कंपनियों के साथ जो डील्स हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल्द ही उसका एक मूर्त स्वरूप भी भारत में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल जिस तरह से मैंने आपको संबोधन से पहले कहा था कि कुछ इमोशनल टच भी रहेंगे, प्रधानमंत्री ने पुरानी बातों को दोहराते हुए कहा कि भारत यकीनन आगे बढ़ रहा है और प्रैक्टिकल तौर पर अगर देखा जाए तो लोगों का प्यार उन्हें मजबूती देता है। लेकिन यूएस में पहुंचकर भी उन्होंने भारतीयों के उस प्यार को, उस व्यवहार को पूरे खुले बाहों के साथ स्वीकारा। वो बताते रहे कि हालांकि देखिए 4 दिन से लगातार अलग अलग बातें हुई, डिफेंस डील हुई, उनके साथ में टेक्निकल हैंडशेक भी उन्होंने किया, लेकिन इस मिशन अमेरिका की बात उन्होंने करते हुए कहा कि सिर्फ ये व्यापारिक तौर पर ही हमारे रिश्ते नहीं हैं। भारत अमेरिका के रिश्ते सिर्फ व्यापारिक सीमित नहीं, बल्कि भारत और अमेरिका के रिश्ते भावनात्मक रूप में भी है और आने वाले दिनों में भारत में विकास के तौर पर इसका समृद्ध रूप देखने को मिलेगा। तो प्रधानमंत्री का संबोधन खत्म हो चुका है। उन्होंने संबोधन के खत्म होने पर कहा कि एयरपोर्ट यहां से सीधे निकल रहे हैं और इसी के साथ इस 4 दिवसीय अमेरिका दौरे की आप ये कह सकते हैं कि ब्लॉकबस्टर हिट जो उनका दौरा रहा उसका समापन हो गया है।